ऑस्ट्रेलिया की ओर से बयान आया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हमले की निंदा की है। ईरान के खिलाफ जो पश्चिमी देश हैं और उसी के साथ साथ दूसरे तमाम मुल्क हैं वो खड़े हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के हमले का विरोध किया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी अब बयान आया है। अबू धाबी और दुबई में जो हमले हुए हैं उसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि इसका तो कोई औचित्य नहीं है। अगर लड़ाई इजराइल के साथ थी, लेकिन ये कहना कि और ये देखना कि रिहायशी इलाकों में ड्रोन गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, इसको लेकर के तमाम सारे मुल्क हैं न सिर्फ नाराजगी जता रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, बल्कि इसकी जो है भर्त्सना भी कर रहे हैं। सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, अब पश्चिमी देश या दुनिया के तमाम जो कहते हैं ना अमेरिका के फ्रेंडली नेशंस हैं वो खड़े हो रहे हैं, वो कंडेम कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात तब ये देखी जाएगी कि जंग का दायरा कुछ इस तरह बढ़े कि अमेरिका की घेराबंदी करने के लिए इजराइल और अमेरिका के साथ कोई तीसरा प्लेयर खड़ा हो। क्या वो तीसरे प्लेयर के तौर पर किसी की भूमिका भी और नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल नहीं। और अभी अगर आप देखें कि पहले अगर आप जब ये पूरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो हमने देखा था कई मुल्कों ने इसका ऐलान किया कि वो भी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्शंस देखे ईरान की, जिस तरीके से अटैक देखे, उनको भी ये समझ में आया कि देखिए अगर वो ज्वाइन करते हैं तो ना सिर्फ वो अपने लोगों को जो मिडिल ईस्ट के इन देशों में मौजूद हैं, बल्कि अपने ऑफिसेस को, अपने किसी बेसिस को सीधे तौर पर टारगेट का निशाना बना सकते हैं, जो साइप्रस में हम देख भी रहे थे। अभी महत्वपूर्ण क्या है कि क्या किसी देश में की कोशिश रहेगी कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ इसको ज्वाइन करे, तो ऐसा बिल्कुल होता नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये जरूर है कि ये सपोर्ट जरूर दिया जा रहा होगा इंटेलिजेंस के तौर पर। कंडेम कंडेम तो आप देखिए कि जो अमेरिका और इजराइल ने करना था वो पहले भी कर रहे थे, हम्म। पिछले 4 दिनों में अब भी वो कर रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ कंडेम कर देना, या फिर आप कह सकते हैं कि सिर्फ उनको उनके बारे में बता देना कि आप इसको रोक दीजिए, ये प्रेशर अमेरिका पे तो बिल्कुल नहीं डालना। डोनाल्ड ट्रंप उनको सुन ही नहीं रहे, वो लगातार अपने उन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की सुन रहे हैं जो उनको बता रहे हैं कि देखिए अब ऑपरेशन आगे चलाने की जरूरत है, क्योंकि अभी ईरान वीक है, लगातार उसके पास वो फायर पावर है, और वो उनके बयानों में दिख भी रहा है। हम्म। अभी के मौजूदा हालात में आशुतोष, अगर अब देखा जाए तो ना तो कोई ईरान के साथ खड़ा होगा, ना ही अभी इजराइल और अमेरिका के साथ सीधे तौर पर जुड़ना चाहेगा, क्योंकि सब चाहते हैं कि ये एक कन्फ्लिक्ट जो है वो इन तीनों पार्टीज में लिमिटेड रहे, क्योंकि जैसे ही इसका दायरा बढ़ेगा तो इसके हालात वैसे ही होंगे जैसे हमने मिडिल ईस्ट में पिछले 4 दिनों में हालात देखने को मिले हैं।